नमस्कार। आज हम सिक्किम के पहाड़ों से निकली एक ऐसी रहस्यमयी घटना की जांच करने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी सुपरनैचुरल केस फाइल से कम नहीं है। ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां इंसानों का बनाया कानून खत्म हो जाता है और फिर आत्माओं का न्याय शुरू होता है। तो चलिए इस अनसुलझे रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। ये जो बात आपने अभी पढ़ी, कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। ये एक दोस्त को लिखे गए खत का हिस्सा है और जाहिर है ये कोई मामूली परेशानी नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसी चीख थी जिसमें डर था, उलझन थी और एक ऐसा खौफ था जिसे समझाना लगभग नामुमकिन था। ये सिर्फ एक खत नहीं था, ये तो अंधेरे में लगाई गई एक आखिरी उम्मीद की आवाज थी। अनुराग ने यह खत अपने बचपन के दोस्त देव को लिखा था। और क्यों? क्योंकि वो जानता था कि देव उन चीजों को देख और समझ सकता है जो हमारी दुनिया की समझ से बिल्कुल परे हैं। अब खत में जो लिखा था वो सच में दिल दहला देने वाला था। अनुराग बताता है कि उसकी मंगेतर मिली एक रात उसके घर आई, बिखरे बाल, कपड़ों पर खून ही खून, और आते ही उसने कबूल किया कि उसने अपने ही माँ बाप और छोटे भाई को मार डाला है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब वो कीड़े खा रही थी और ऐसी अजीब भाषा में चीख रही थी जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा था। अनुराग को पूरा यकीन हो गया था कि ये मिली नहीं है बल्कि कोई बुरी आत्मा है जिसने उस पर कब्जा कर लिया है। खत मिलते ही देव एक पल भी बर्बाद किए बिना मदद के लिए निकल पड़ा। पर जैसा मैंने कहा, देव कोई आम जासूस या डॉक्टर नहीं था। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जिसकी जरूरत इस तरह के एक असाधारण मामले को सुलझाने के लिए ही पड़ती है। तो देव एक शमन था। अब शमन कौन होता है? शमन सिर्फ वो नहीं होते जो आत्माओं से बात करते हैं, नहीं, ये वो लोग होते हैं जो सदियों से इंसानों और आत्माओं की दुनिया के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखते हैं। वो जिंदा लोगों के जख्म भरते हैं और भटकी हुई आत्माओं को सही रास्ता दिखाते हैं। और देव की यही खास काबिलियत इस केस की सबसे जरूरी कड़ी बनने वाली थी। लेकिन अफसोस, देव के पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी ने एक और भयानक, दर्दनाक मोड़ ले लिया था। जब देव अनुराग के घर पहुंचा तो सामने जो मंजर था उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मिली की बेजान लाश एक पेड़ से लटक रही थी। अब यह मामला किसी आत्मा को निकालने का नहीं रहा था, अब यह एक मौत के रहस्य को सुलझाने का बन चुका था। मिली की मौत हो चुकी थी, पर देव की जांच तो असल में अब शुरू हुई थी। उसका काम था सीधे मिली की आत्मा से संपर्क साधना, ताकि वो उस राज को जान सके जो मिली अपने साथ ही ले गई थी। और इसके लिए देव ने जो तरीका अपनाया वो बहुत ही असाधारण था। वो मिली की लाश के ठीक बगल में लेट गया। उसने मिली का हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा करते ही वो जैसे हमारी दुनिया छोड़कर एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया, आत्माओं की दुनिया में, जहां वो सीधे मिली से सच पूछ सकता था। आत्माओं की उस दुनिया में देव ने देखा कि मिली की आत्मा उसके शरीर से बाहर तो आई, पर वो आजाद नहीं थी। एक काली घनी परछाई ने उसे जकड़ रखा था। और ये था पहला और सबसे बड़ा सुराग। मतलब साफ था, मिली कातिल नहीं थी, वो तो सिर्फ एक कठपुतली थी जिसे कोई और अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। तो अब देव को यह पता लगाना था कि आखिर ये काली परछाई थी कौन और वो मिली के परिवार से क्या चाहती थी। जाहिर है जवाब अतीत की गहराइयों में कहीं छिपा था, एक ऐसे बदले की कहानी में जो अब जाकर पूरी हो रही थी। और उस काली परछाई ने देव के सामने अपना मकसद बिल्कुल साफ कर दिया। वो बदला लेने आई थी और उसका इरादा मिली के पूरे परिवार को जड़ से खत्म करना था। इस एक बात ने यह साफ कर दिया कि यह सब कुछ किसी बहुत पुरानी गहरी दुश्मनी का नतीजा है। और फिर उस परछाई ने अपना असली चेहरा दिखाया। वो कोई राक्षस या दैत्य नहीं, बल्कि एक स्कूल टीचर की आत्मा थी। एक ऐसी आत्मा जिसे जिंदा रहते हुए दुनिया में इंसाफ नहीं मिला, तो उसने मौत के बाद अपना बदला खुद लेने का फैसला कर लिया। और बस यहीं पर पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। मिली के पिता एक करप्ट पॉलिटिशियन थे। उन्होंने ही उस स्कूल टीचर और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस टीचर की आत्मा इतने सालों से इंसाफ के लिए भटक रही थी और अब उसने मिली के शरीर का इस्तेमाल करके अपने परिवार की मौत का बदला ले लिया था। तो बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन अब सवाल ये था कि इन उलझी हुई आत्माओं का क्या होगा? क्या उन्हें अब शांति मिलेगी? इस सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेशन का आखिरी पड़ाव अब शुरू होने वाला था। जैसे ही टीचर की आत्मा का बदला पूरा हुआ, वो हमेशा के लिए उस जगह से चली गई और उसके जाते ही मिली की आत्मा भी उस काली परछाई के चंगुल से आजाद हो गई।
नफरत और हिंसा का वो खतरनाक चक्र अब टूट चुका था और दोनों आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। लेकिन जाने से पहले मिली की आत्मा ने देव के जरिए अनुराग के लिए एक आखिरी पैगाम छोड़ा। ये शब्द बताते हैं कि उस सारे खौफ और दहशत के पीछे कहीं ना कहीं मिली का प्यार अब भी जिंदा था। ये उसके सच्चे दिल की आवाज थी जो अब हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। इसके बाद देव ने अपनी आंखें खोलीं और वो वापस जिंदा लोगों की दुनिया में लौट आया। उसने अनुराग को सब कुछ बता दिया, टीचर के बदले से लेकर मिली के आखिरी पैगाम तक पूरी कहानी। सच बहुत कड़वा था, पर इसी सच ने अनुराग को वो क्लोजर दिया जिसकी उसे शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसी के साथ ये केस बंद हो गया। पर यह कहानी खत्म होने के बाद भी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब सिस्टम किसी को इंसाफ देने में नाकाम हो जाता है तो क्या बदला लेना ही आखिरी रास्ता बचता है? ये कहानी सिर्फ आत्माओं की नहीं है, ये कहानी न्याय और अन्याय के बीच की उस महीन लकीर की है। सोचने वाली बात है ना?